अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईटा के थ्रू टीचिंग वैकेंसीज़ पे ऑनलाइन अप्लाई जारी है और उम्मीद है मई के महीने में टेस्ट के भी कभी इम्कान है। तो आज से हम इंशाल्लाह जितने भी पास पेपर्स हैं उनको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको पेपर का पैटर्न समझने में भी आसानी होगी और उसको हल करने में भी आसानी होगी और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये एक पीएचडी का पेपर है जो 2022 में कंडक्ट हुआ था। इसको हम आज तफसील से डिस्कस करेंगे और मैथ्स प्रॉब्लम को भी इजी वे में सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सारा कुड हैव मनी इफ़ शी बॉट डैश फर्नीचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इकोनॉमिकल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम फोर द फेटल लॉइंस ऑफ दीज टू फोर्स द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है जितने भी सेम साउंड वाले अल्फाज होते हैं सेंटेंस में उन्हें एलिट्रेशन कहते हैं। जिस तरह ये फोर्थ हो गया, फेटल हो गया और फोर्स, इन तीनों लफ्ज़ों के स्टार्ट में जो है एफ आता है, तो ये सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो एलिट्रेशन है। नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। यू डोंट नीड टू गो डैश यू वांट टू, चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है अनलेस। दोस्तों ये कंजंक्शन जो है जोड़ने वाले अल्फाज को कहते हैं, जॉइन करने वाले अल्फाज को कहते हैं, जिस तरह बट हो गया, एंड हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनलेस है। फोर्थ की तरफ चलते हैं। द ट्रैफिक वाज सो बैड दैट इट टुक मी एज टू पुल आउट, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। इसका जो राइट आंसर है वो है टू गेट आउट। पुल आउट का मतलब है खींचना। He published his second book on gender inequality. Choose the correct passive voice. इसका जो राइट आंसर है वो है his second book was published by him on gender inequality. एक्टिव पैसिव वॉइस, जब तक आप इसको फार्मूले के मुताबिक नहीं समझेंगे आपको इनकी समझ नहीं आएगी। तो ग्रामर के रूल के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद आपको इस तरह के MCQ समझने में भी आसानी होगी। नंबर 6 जो है वो है ओतास में कितने कैदी मुसलमानों के हाथ लगे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 6000। नंबर 7 की तरफ आते हैं। मक्का मुकरमा में ज़्यादातर गला डैश से आता था। इसका जो राइट आंसर है वो है यमामा। नंबर 8 है मदीना मुनव्वरा हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश ऊँटनी पर सवार थे। इसका जो राइट आंसर है वो है किस्वा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो है उसका नाम था किस्वा। द इक्वेशन y plus 13 into y plus a is equal to 0 has no linear term. Find the value of a. इसका जो राइट आंसर है वो है -12। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, अगर एक्सप्लेन करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इजी है, आप इसको समझ सकते हैं। नंबर 10 जो है वो है इफ़ x plus 1 into x minus 5 is equal to 0 then the solutions are x is equal to 1 and 5। इसकी भी एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, आप इसको समझ सकते हैं। नंबर 11 जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज बी। इसका जो राइट आंसर है वो है 73। नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सैंड to cement in a particular type of concrete is 4.8 and 2. If 6 kg of sand are used, how much cement is needed? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.5 kg। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 13 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसका जो राइट आंसर है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी भी नीचे एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ की सूरत में दी हुई है।
14 जो है उसकी तरफ चलते हैं। रुबाई के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 4 मिसरे। रुबाई का मतलब ही 4 है। 15 की तरफ चलते हैं। कुफार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की बातचीत करने के लिए भेजा। इसका जो राइट आंसर है वो है सुहेल बिन उमरू को। इस्लामियात का एक क्वेश्चन था। 16 की तरफ चलते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर के मुर्शिद का नाम डैश। इसका जो राइट आंसर है वो है ख्वाजा कल्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। 17 की तरफ चलते हैं। फ़तेह मक्का के मौका पर किस सहाबी की सिफारिश पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ़ फरमा दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगेन मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है इसका। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड a इज़ इक्वल टू 2 and 3 देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज़। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 4 5 6। एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। 19 की तरफ चलते हैं। 300 डिग्री एंड डैश आर कॉन्टर्मिनल एंगल्स ऑफ -60 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है -420। एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, चेक कर सकते हैं आप। 20 की तरफ चलते हैं। फॉर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 if 3i into 2 plus 5i is equal to x plus 6i then x is equal to। इसका जो राइट आंसर है वो है -15। 21 की तरफ चलते हैं। इफ़ log x इंटू 0.001 इज इक्वल टू -3 देन x। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 10। नीचे आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड ab इज इक्वल टू 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 23 की तरफ चलते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द रीन ऑफ मोहम्मद शाह वाज द अटैक ऑफ ऑन इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है नादर शाह। 24 की तरफ चलते हैं। डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीड वाज हिज इम्पोजिशन ऑफ ए रिफाइंड टैक्स सिस्टम। अकबर ने जो है वो टैक्स का निज़ाम जो है मुतारिफ करवाया था, लागू किया था। कार्टोग्राफी इज़ द टेक्निक ऑफ डैश। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मैप मेकिंग। कार्टोग्राफी जो है वो मैप मेकिंग है। 26 की तरफ चलते हैं। आइसोबार्स हैव द सेम मास नंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो ये पार्ट 1 हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इसको पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड करके इंशाल्लाह इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।